अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूं मंजूर आर्ट एंड आर्टिस्ट पे, जहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने घर के अंदर ही एक आर्ट गैलरी को क्रिएट किया है। इस घर को भी डिज़ाइन किया है, इस गैलरी को भी डिज़ाइन किया, और इवन डैट कि इन्होंने कहा कि क्यों ना अगर हम बाहर से एक आर्ट सीख कर आए हैं तो उसे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं जो कि आर्ट का शौक रखते हैं उनको भी सिखाया जाए। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाते हैं मंजूर अहमद साहब से और जानते हैं आखिरकार वो क्या अपने ख्यालात रखते हैं पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, वो क्या खिदमात सरंजाम देना चाहते हैं यहाँ पे रहते हुए, उनका क्या मकसद था इस आर्ट गैलरी को एक घर में क्रिएट करने का। आइए उन्हीं से जानते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली बात तो ये कि शौक माना होता है मगर पूरे घर को ही आपने डिज़ाइन कर दिया। बस एक ख्वाहिश थी कि जब अपना घर बनाएंगे तो थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तो जो समझ में आता गया बनाते गए। कैसे आइडिया आया कि बेसमेंट में हमने आर्ट गैलरी अपनी बनानी है और फर्स्ट फ्लोर पे हमने उसका एक स्टूडियो क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर घर रिहाइश सब कुछ एक साथ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। असल में मुझे अपने बेड रेस्ट के दौरान ये मौका मिल गया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर के नक्शे को, अपने घर की लुक को दूं। तो उसमें फिर ऐसा था कि जब मैं बेड पे था तो अपने बेटे से, अपनी बेगम से, जो कि बेटा भी मेरा आर्टिस्ट है, वो मल्टीमीडिया में उसने मास्टर किया एनसीए से, और बेगम मेरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 7 साल प्रिंसिपलशिप की। उससे पहले वो अमेरिका से पीएचडी करके आई थी। तो हम सब ने अपना टाइम जो है वो घर बनाने के लिए दिया। तो जो समझ आती गई, तकरीबन 2, ढाई, 3 साल लग गए सिर्फ ये सोचने में कि कितना बजट है, कितने फ्लोर होने चाहिए, किस में क्या क्या होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम मुतमिन हैं, जो भी बने अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके आगे से औलाद जो होती है वो नहीं इस तरफ आ रही होती। आप लोगों के जो बच्चे हैं उनका शौक आप लोगों को देख के इस तरफ रुझान उनका हुआ, या फिर पहले से ही वो कहते नहीं बाबा हमारे आर्टिस्ट हैं तो हम भी आर्टिस्ट की फील्ड में ही जाएंगे, मल्टीमीडिया से रिलेटेड या इसी से रिलेटेड? असल में जब मैं अमेरिका में था, बेगम भी थी, बेटा भी था, तो हमें एक अरसलान के, मेरे बेटे के स्कूल से एक कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड। तो उस वक़्त वो 5th ग्रेड में था। तो जब कार्ड आया तो मैंने देखा, तो ऐसे घर के अंदर लेके आया। तो अरसलान ने जब देखा, कहता पापा ये तो मैंने पेंटिंग बनाई। मैंने कहा आपने तो कभी पेंटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं था आपका, आपने कैसे बना ली? नहीं नहीं मैंने बनाई थी। तो मैंने कार्ड देखा तो नीचे लिखा हुआ था अरसलान मंजूर। तो बाद में पता चला कि इसका जो वो आर्ट वर्क था, वो जो इसने बनाया था वो टॉप आया था स्कूल में। कहीं ना कहीं उसके अंदर आ गया आर्ट जो आप करते थे देख देख के शौक से। इनहेरिट हुआ है। लेकिन उसने कभी भी, जैसे अब जब पाकिस्तान आया तो उसने एचईसन में एडमिशन लिया, तो उसके सब्जेक्ट जो थे वो एक आम स्टैंडर्ड जो बच्चों के होते हैं वही थे। लेकिन उसने जब 2010 में लाहौर में एक बहुत बड़ा शो करवाया एचईसन में, तो जितने भी स्कूल थे लाहौर के या कॉलेजेस थे, उन्होंने एचईसन में एक बहुत बड़ा शो की शक्ल में काफ़ी स्कूल आए, उन्होंने अपने बच्चों को लाए और उनका काम डिस्प्ले किया। तो मुझे लगा इसके अंदर कुछ है। अच्छा सर, आपने अपने घर में एक आर्ट गैलरी क्रिएट की है, तो अब ये सिर्फ आपकी हदूद तक है या फिर यहाँ पे बाकी लड़के और लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे आके सीखते भी हैं, या फिर सिखाते भी हैं, या फिर और बाकी मामलात भी यहाँ पे किए जाते हैं? जब बनाना था उस वक़्त हमारा आइडिया था कि हम अपना काम, मेरा, बेगम का, बच्चों का जो भी काम लगेगा गैलरी में लगेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो आर्ट से रिलेटेड हैं या कुछ, उन्होंने कहा कि हमारा भी थोड़ा बहुत आप ख्याल रखें और हमें भी। फिर मैंने, बेगम ने, जो पहले भी कभी सोचा हुआ था कि हमने आर्ट की खिदमत तो करनी है पाकिस्तान में आके, जितना भी, चूँकि उन्होंने 7 साल के अंदर कोई 12 पीएचडी क्रिएट किए, जो पहले हमारे मुल्क में जो अमेरिका से तो कोई भी नहीं करके आया था। डॉक्टर थे लेकिन ना होने के अब बराबर। आप सिखा रहे हैं बाकी लोगों को भी? अब हम चाहते हैं, मेरी बेगम, मैं, और जो हमने अमेरिका में काम किया, सीखा, और उसको अपने लोगों को भी सिखाएं। उनको, जो ऐसे लोग जिनके पास कोई वसाइल नहीं है और मुस्तहिक है, तो हम उनको अपनी तरफ से हेल्प आउट करके
ان کو سکھائیں بھی, ان کو انٹروڈیوس بھی کرائیں اور ان کے کام کو پروموٹ بھی کریں. سر آرٹسٹ جو ہے اس کی کہا جاتا ہے پاکستان میں خصوصاً جو ہے یہ جو آپ اس میں دیکھ رہے ہو بڑے زبردست قسم کے فریمز لگے ہوئے ہیں, آرٹ بنے ہوئے ہیں, آپ کی بیگم نے بھی پینٹنگز بنائی ہیں, آپ نے بھی کہیں نہ کہیں بنائی ہوگی. یا پھر کہتے ہیں نا کہ پینٹنگ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ ہوں میں, مجھے دیکھو. تو پاکستان میں کیا اتنی رسپیکٹ یا اتنی قدر اس چیز کی جاتی ہے جتنی کہ باہر کے ممالک میں؟ دیکھیں ہر جگہ آرٹ کی قدر ہے, بس یہ ہے کہ طریقہ انسان یا سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہم لوگ اویئرنیس لیں. آرٹسٹ اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت تخلیق ہے, اور آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے, چونکہ جو بندہ کریٹو ہوگا, جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آپ کہتے ہیں کہ قریب ہوگا, خصوص ہوگا, تو اللہ کی سب سے بڑی خصوصیات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم کریٹر ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے جو کریٹ کرنے والے ہیں, جن کے اندر کریٹیوٹی ہے, ٹیلنٹ ہے, وہ بہت بڑا اس ملک کا, اس نیشن کا سرمایہ ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, بس تھوڑی سی ان کو نوک جھوک ان کی جو پلک سنوارنے کی ہے, تو اس کے اندر اگر وہ تھوڑا بہت ایک ضابطے سے, ایک طریقے سے, ایک ڈسپلن سے اپنے کام کو کرتے ہیں, تو اس کے اندر اور بھی خوبصورتی, اور بھی آسانی, اور بھی اویئرنیس آئے گی. سر پاکستان میں دیکھا جاتا ہے خصوصاً جب ہمارے آس پاس جو بڑے آرٹ جو ہے وہ ان کی گیلریز بنائی جاتی ہیں, لڑکے بچے بچیاں آتی ہیں وہاں بناتے ہیں آرٹ. تو دیکھا جاتا ہے اکثر آرٹسٹ کو نا اس طرح کہتے ہیں یا تو کہ کون سے کام میں پڑ گیا, یہ چیز فضول ہے, یہ وہ. کیا آرٹسٹ جو ہے وہ جو آرٹ کر رہا ہے اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو پوری گزار سکتا ہے؟ جی بالکل گزار سکتا ہے, بلکہ عام لوگوں کی نسبت میرا خیال ہے آرٹسٹ کی, ٹیلنٹڈ کی یا کریٹر کی زندگی اگر بہت ضابطے کے ساتھ رکھی جائے, تو سیکھا جائے اور پرفارم کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ کمانے کے لحاظ سے بھی بہت کماتا ہے. اویئرنیس کیسے ہے لوگوں میں اس چیز کی؟ دیکھیں جب بچہ ایک گھر میں ہوتا ہے, تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوتا ہے ٹیلنٹ کی شکل میں, وہ اس کے نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم اس کی سکولنگ کرتے ہیں, ان کو پراپر اساتذہ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو نکھار سکے. اور اس فیلڈ کو جب سمجھتے ہوئے اس کا استاد, گرو یا کوئی بھی مینٹور سکھاتا ہے, تو اس کو ہر چیز جو ہے نا پالش ہوتی نظر آتی ہے. جی بالکل. ہمارے نئے جو آرٹسٹ آگے بن رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کے بارے میں ایک میسج دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہر بچہ ہمارا ذمہ دار ہے, اور جب وہ اسکول جاتا ہے یا کوئی چیز سیکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, تو وہ اپنی ٹیلنٹ کو ایمانداری سے, اپنی لگن سے, اپنی محنت سے سیکھے, اور محنت سے اور دیانتداری سے پرفارم کرے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اسے کامیابی نہیں ہوگی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو گیلری ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, کیا بیسک جو آپ کا مقصد تھا وہ کیا؟ اصل میں ہم لوگوں نے یہاں کے معیار کو, ہمارے ملک کے معیار کو, ہمارے آرٹسٹوں کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم نے باہر سے سیکھا, انگلینڈ سے, امریکہ بھی ہم لوگوں نے کافی عرصہ گزارا. میں نے کم سے کم 20 سال وہاں پہ گزارے, اور 15 سال تو میرے ایسے ایونٹ تھے یا ایسے آرٹسٹ تھے جو کنٹمپریری کام کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو سیکھی ہیں وہ ہم اپنے ملک میں, اپنے دوستوں میں, اپنے آرٹسٹوں میں, اپنی قوم کے اندر وہ چیزیں اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کو ایک ضابطے کے ساتھ لانے کے لیے جو ہمارے پاس علم ہے, ہنر ہے, ہم اس حوالے سے سب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. سر یہ ہمیں پینٹنگز دیکھ رہا ہوں, لینڈسکیپ میں بھی لگی ہوئی ہیں, پورٹریٹ میں بھی لگی ہوئی ہیں, تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اگر کیا ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو لینڈسکیپ پہ کریٹ کرنا ہے یا اس کو پورٹریٹ؟ آرٹسٹ بیسیکلی جب ڈرائنگ کے لیے اپنی پینسل پکڑتا ہے تو اس کے اندر دیکھنے والی نیچر کی ہر چیز موجود ہوتی ہے. اب اس میں چاہے آپ ایک انسانی چہرہ لگا لیں جس کو ہم پورٹریٹ کہتے ہیں, یا
लैंडस्केप जिसके अंदर हम मनाजर जो कुदरत के, जिसके अंदर खेत भी हो सकते हैं, सिटीस्केपिंग भी हो सकती है, लैंडस्केपिंग भी हो सकती है। तो ये जितने भी हैं वो फिर अपने अपने शौक़, अपने अपने लगन से जो भी उनके अंदर होती है वो उसको कन्वे करने के लिए चूज़ कर लेते हैं कि मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट करना है या लैंडस्केप बनाना है या पोर्ट्रेट बनाना है या लाइफ ड्राइंग करनी है या कुछ भी, वो फिर अपने हिसाब से करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त का। सर यही है कि अगर एक चीज़ में हम लग गए हैं, मेहनत और जज्बे से हमें उसी चीज़ के लगन करते रहना चाहिए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का सिला ज़रूर मिल जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। जी ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आपने सुना कि आर्ट जो है वो आजकल लोग बहुत से प्रमोट नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। आर्टिस्ट को लेके ख़ास तौर पर कहते हैं कि जी कि क्या काम करेगा, ये ज़िंदगी में क्या करेगा, पीछे रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आर्टिस्ट की जितनी कदर है, मैंने नहीं ख्याल सर ने जिसने बताया कि और किसी शोबे में इतनी ज़्यादा उसकी किसी चीज़ की होगी, इसको प्रमोट किया जाएगा। आप हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। आपको जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।